श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय प्रथम मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 11। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्रत्य मनीषया ब्रूहि पत्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरिणी बहुमुखी भूरि अनेक कर्माणि कर्म कर्तव्य श्रोतव्यानि सीखने योग्य विभागश विषयांश अतएव साधो हे साधो अत्र यहाँ पर यत्र जो कुछ सारम निष्कर्ष समुद्रित्य चुनाव करके मनीषया अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ ब्रूहि कृपया करके बताएं भद्राय कल्याण के लिए भूतानां जीवों के येन जिससे आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तगण पुरुषगण थोड़े से आगे आ जाए, पीछे चलने में दिक्कत आ रही है। अनुवाद। शास्त्र के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभावों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रेष्ठमनोऽपि शतीपुत्रस्वरूपं नमः प्रस्तावं भूतरिमातं दाता पुण्यं गिरिवरं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवः श्रीरूपं साग्रजातं सैकं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान्वितां च गुरु वैष्णव भगवान के लिए स्मरण भय विघ्न विनाशम अनायास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवत क्लास में स्वागत है। वेसु की क्लासेस पर्वत पांडे को ओवरटेक कर रही लग रहा है। काफी दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। अच्छा है। देखिए श्लोक बहुत सुंदर है ये। इसमें कुछ शब्दों का बार बार कुछ वर्ड्स अल्फाबेट्स का बार बार रिपीटेशन किया है, तो इनको अलंकार कहा जाता है, काव्य अलंकार। जैसे बी देखिए, भूरी है ना, नीचे देखिए ब्रूहि भद्राय भूतानां, कितनी जगह बी आया। उसी तरह से साधु सा समुद्रत्य, नीचे सुप्रसिद्धति सारम श्रोतव्यानि, कितनी जगह ऐसा है। तो इनको सुंदरता कहा जाता है, सौंदर्य कहा जाता है। हाँ, अनुप्रास अलंकार, रिपीटेशन, संस्कृत में अनुप्रास कहा जाता है। तो बहुत सुंदर है ये। देखिए कितना सुंदर श्लोक है और किस तरह से शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं। ये दूसरा प्रश्न है ये श्लोक, है ना। टोटल 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछेंगे, जिसका पहला प्रश्न हमने कल पिछली क्लास के पहले वाली क्लास में किया था। पवन देव प्रभु के घर पे कौन सा प्रश्न था वो, कि कैसे आपने अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया है, अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन किया है, कृपा करके उनका निचोड़ बताइए कि जीवात्मा के लिए एकमात्र जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है उसके लिए एकमात्र परम श्रेय क्या है ना। और वो भी कैसे बताइए आप, अंजसा, आसानी से समझ सकें। ठीक रहे। ये कौन बोल रहे थे? शौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा पहला प्रश्न कि आप हमें
जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया आपने? क्यों? क्योंकि आप बहुत लंबी उम्र के व्यक्ति और आपने काफी समय तक सब चीजों का निचोड़ निकाला है। तो परम श्रेय क्या है? श्रेय मतलब समझ रहे हैं, हमने उस क्लास में चर्चा करी थी, एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। तो श्रेय क्या है? श्रेय मनुष्य जब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तो उसको श्रेय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, प्रेय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्रेय का अर्थ क्या होता है? प्रेय का अर्थ होता है जो तुरंत हमें एक लाभ दिखता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेय, है ना। तो उसी में हम उस लाभ को प्राप्त करने के लिए हम अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना बल सब कुछ लगाते हैं, उसे कहते हैं प्रेय। लेकिन वो प्रेय प्राप्त करने के बाद हमारा प्रेय एक और बदल जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे सुरेश जी हैं, ये 25 साल पहले सूरत आए थे, तब नौकरी करते थे। ठीक है, फिर इन्होंने खुद का एजेंसी का काम किया, तो इनका प्रेय था कि मैं खुद का व्यापार करूं। उसके बाद इनका प्रेय ये था कि मैं खुद अच्छा घर बनाऊं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेय था कि मैं 20 लाख की गाड़ी ले लूं। ठीक है, तो ये प्रेय बदल गए, नहीं बदल गए, है ना। तो प्रेय का क्या होता है कि जो प्राप्त करने के बाद आपकी इच्छा बदल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेय। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो ये मेरा श्रेय है, प्रेय है? प्रेय है, श्रेय है, प्रेय है, क्योंकि 2 लाख कमाने के बाद मेरी इच्छा क्या हुई कमाने की? 4 लाख। तो इसी प्रकार से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि आप हमें श्रेय बताइए, और श्रेय का अर्थ हमने समझा था क्या था? श्रेय का मतलब जो प्राप्त करने के बाद बाकी कुछ चीज प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाए, बाकी नहीं रह जाए। समझ रहे? हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची प्राप्ति, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ इच्छा रह ही नहीं जाए कि मुझे और प्राप्त करना है। इसके अलावा जो कुछ भी प्राप्त करेंगे हमारी इच्छा बाकी रह जाएगी। सही बात है सुरेश जी? चाहे हमारे पास अभी मान लीजिए इनके पास 20 लाख की गाड़ी है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि 20 लाख की गाड़ी में संतुष्ट रहेंगे। हो सकता है 10 साल बाद अगर इनके धन प्राप्ति बढ़े तो इनके बच्चे चाहेंगे कि हमें 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए। संभावना है ना? इसका मतलब ये क्या है? प्रेय है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति को चाहे स्वर्गलोक तक का राज्य मिल जाए तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। यहाँ तक कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट जाए तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब क्या है? प्रेय है ना। तो श्रेय क्या है? श्रेय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों ये श्रेय क्यों है? क्योंकि ये साधन के समय में भी हमें संतुष्टि प्रदान करता है और साध्य के समय भी हमें प्रेम प्रदान करता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रेय के चक्कर में लगा हुआ है कि मुझे 1 लाख रुपया महीने का कमाना है, 2 लाख, तो वो चीज उसको उस प्रोसेस में भी सुख नहीं दे रही है। समझ रहे हैं? ना उसकी प्राप्ति के बाद सुख दे रही है, ना उसकी प्राप्ति में सुख दे रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही उसे, है ना। लेकिन श्रेय क्या है? ये श्रेय ऐसा है, ये महामंत्र क्या है कि आप प्राप्ति करने जाओगे भगवान की तो भी आपको संतुष्टि प्रदान करेगा, साध्य, है ना। आज कितने भक्त 16 माला करके संतुष्ट हैं, है ना। वो उनकी दिन पर दिन मटेरियल डिमांड्स कम हो रही है, तो प्राप्ति के मार्ग में भी संतुष्टि प्रदान करता है। और जब हमें प्राप्त हो जाए भगवान का प्रेम तो हम क्या बोलेंगे? तो भी हरे कृष्ण ही महामंत्र बोलेंगे, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये साध्य भी है और साधन भी है, ये श्रेय है, ये इससे बढ़कर कोई श्रेय नहीं है। मतलब श्रेय का मतलब भगवान का प्रेम, है ना। एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो इंद्र प्रभु हैं जो वृंदावन मंदिर में संकीर्तन करते थे, तो उन्होंने माम को क्या बोला? नाम एक शरणं व्रज। उन्होंने क्या बताया? नाम मतलब माम मतलब कृष्ण कलयुग में नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो माम को अगर नाम भी लोगे तो खाली नाम की शरण में आ जाओ, तो ये श्रेय है। समझ रहे हैं बात को? तो ये श्रेय क्यों है? इससे बढ़कर भगवान के प्रेम से बढ़कर कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि वो प्राप्त करने के बाद स्वयं भगवान भी उस भक्त के वश में आ जाते हैं, इसलिए ये हाईएस्ट अचीवमेंट है। इससे बढ़कर कोई अचीवमेंट नहीं है। समझ रहे बात को? कितना जबरदस्त है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के इस स्टेज पे नहीं पहुंचता तो भी भगवान उनकी बात मानते हैं। पूतना की बात देखिए, पूतना क्या देने आई थी? जहर देने आई थी, है ना।
स्तन में दूध था लेकिन बाहर क्या रखा? जहर। हमारे अंदर जहर लेकिन बाहर क्या रखते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो समझ रहे हैं, पूतना उनको मारने आई तो उन्होंने क्या दे दिया? जाओ मेरे घर में रहो, अपना धाम दे दिया। कोई व्यक्ति हमें मारने आएगा तो हम उसे अपना फ्लैट दे देंगे क्या सुरेश जी? देंगे? ये भगवान की महानता। उन्होंने भक्ति का नाटक किया तो इतना मिल गया। दूसरा उदाहरण देखिए कालिया का। कालिया के चरण, कालिया के सिर पे भगवान ने क्या रखे? चरण। जो चरण भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के सिर पे नहीं रखते, तो किसके सिर पे रखे? कालिया की। क्यों रखे? क्योंकि कुछ समय उसने वृंदावन वास किया था। वृंदावन में था कालिया, कालिया जो लेक है वृंदावन में है। तो ये भगवान की भक्ति करने की महिमा है। चाहे कोई व्यक्ति कैसे भी भक्ति शुरू कर देता तो भगवान उसे क्या कुछ नहीं देने को तैयार है। इसलिए हाईएस्ट श्रेय क्या है, ये शौनकादि ऋषि बोलते हैं कि आप हमें बताइए हाईएस्ट श्रेय क्या है। ठीक है, ये हमने 9वें श्लोक में पढ़ा था। पहला प्रश्न, एकमात्र परम श्रेय क्या है जीवात्मा के परम कल्याण के लिए। फिर उसके बाद सूत गोस्वामी ये बोले हो सकते हैं कि भाई मैं सब कुछ सुना है वो बता देता हूँ, जो कुछ भी मैंने अध्ययन किया वो बता देता हूँ। तो उस पर पिछला श्लोक हमने लिया था कि कलयुग में लोग बड़े सैंपल प्रकार के लोग हैं। क्या है? ये नमूने हैं। ये कैसे नमूने हैं? इनकी उम्र कम है ना, उम्र कम है, मंद है, सुमंद है, आलसी हैं, बुद्धि भ्रष्ट हैं, अभागे हैं और छोटी छोटी बातों में चिंतित रहते हैं, उपद्रवी रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। है, इसका हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कहे कि मेरी उम्र ज़्यादा है तो फिर वो आलसी है। अगर कोई कहे मैं तो आलसी नहीं हूँ, जल्दी उठता हूँ, तो फिर वो कोई दूसरे मार्ग पे चला जाता है जहाँ उसका भ्रष्ट हो जाती है शिक्षा। है ना, कितने सारे नास्तिक मार्ग हैं, अम्मा अप्पा दादा बाबा, अलग अलग मार्ग हैं। कल को वो बोले कि मैं तो उस पर भी बचा हूँ, मैं तो परम कल्याणी मार्ग, तो वो अभागा है। अभागा क्यों? क्योंकि उसे भक्तों का संग नहीं मिलता है। और कल को बोले मुझे भक्तों का संग मिलता, तो कितने समय अटेंड कर पाएगा? उसके जीवन में इतनी समस्या है कि वो अटेंड भी नहीं कर पा रहा है। शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या होती नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से बताया गया है कि हर प्रकार से कलयुग के नमूनों के लिए आप भी बता दीजिए कि हमें क्या सार है। तो उस पे से दूसरा प्रश्न उठ रहा है, भूरिणी भूरी कर्माणी। भूरिणी मतलब बहुत सारे, भूरी मतलब अनेक, है ना, बहुत सारे अनेक अनेक शास्त्र हैं। ये बात शौनकादि ऋषि वापस कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप ही बता दीजिए, क्योंकि अगर हम वो शास्त्रों को पढ़ के उनमें से सार निकालने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में सब सैंपल बता रहे किस प्रकार के हमारे दुर्गुण हैं। तो आप ही इतने सब अनेक अनेक शास्त्रों के सार जो है, भूरी भूरी कर्माणी, और वो भूरी भूरी शास्त्रों में कर्माणी श्रोतव्यानी, अलग अलग चीजें करने को बोली। कर्माणी मतलब हमें कुछ क्रियाएं बताई करना चाहिए, और श्रोतव्यानी मतलब अलग अलग चीजें सुनने लायक है। विभागश मतलब अलग अलग विभाग है, जैसे कर्म कांड अलग विभाग है, ज्ञान कांड अलग विभाग है, उपासना कांड अलग विभाग है। फिर इनके हरक हरक धर्मशास्त्र अलग हैं, वेदांग अलग हैं, आगम अलग हैं, पुराण अलग हैं। फिर इनके हर एक इनके ग्रंथों में अलग अलग विभाग हैं, है ना। तो बहुत सारी सुनने जैसी चीजें हैं और बहुत सारी करने जैसे कार्य हैं। ठीक है, तो अब करे तो करे क्या? समझ रहे बात को? जैसे उदाहरण है, अभी जैसे प्रदीप जी मिश्रा आए हैं, शिव पुराण की कथा बोलते हैं। अब ये बोलते हैं कि सभी समस्या का हल एक लोटा जल, बोलते हैं ना। अब कुछ लोग बोले अरे ये बात सही है, ये करें। कोई कह रहे हैं कि हम खाटू श्याम के जाएंगे, वो करें। आप समझ रहे बात को? तीनों ने अपने घर में साईं बाबा रखे हुए। साईं बाबा तो खैर शास्त्रों में है ही नहीं, वो तो एक तरह से बिल्कुल ही असत वस्तु है। लेकिन शास्त्रों के अलग, शास्त्रों में भी कितनी कितनी चीजें हैं। कोई कह रहे सावन में मुझे वो क्या कहते हैं लेके जाना है, कांवड़ लेके जाना है। कोई कह रहा है मुझे अमरनाथ जाना है। तो कितनी चीजें हैं, क्या करें, क्या चीज हम, कैसे हम अपनी बुद्धि से सार नहीं निकाल पाएंगे। तो आप ही पूरे शास्त्रों का सार बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका ये अर्थ बता रहे हैं कि आपने तो सब शास्त्रों का सार निकाल दिया है, और उन शास्त्रों में से अब हमारे लिए क्या सुनने योग्य है, श्रोतव्यानी, और क्या करने योग्य, वो हमें बता दीजिए। और प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग इतने सारे विभाग हैं,
और हम लोग वर्षों तक अध्ययन करेंगे तो कहीं जाके सीखेंगे, और इतनी हमारे पास उम्र है नहीं। तो आप ही बता दीजिए, इसलिए कह रहे हैं अतः साधो। अतः मतलब इसलिए, सेकंड लाइन में क्या लिखा है? अतः साधो। साधो मतलब आप साधु हैं। कौन साधु हैं? सूत गोस्वामी आप साधु हैं। साधु मतलब आप दूसरे लोगों के कार्य साधित करते हैं, समझ रहे हैं? साधु वो होता है जो खुद के लिए नहीं सोचता है, किसके लिए सोचता है? दूसरे लोगों के काम भी आप पूरे करते हैं, इसलिए कह रहे हैं आप साधु हैं, है ना? अतः साधो। अत्र, अत्र मतलब हमें यहाँ पे, यत, यत मतलब जितने भी शास्त्र आपने पढ़े हैं सारम, उनका सार बता दीजिए। कैसे बता दीजिए? समृद्धित्य, मंथन किया जो आपने मंथन किया है ना। कैसे किया है? मनीषया, आपने अपनी बुद्धि के द्वारा जो मंथन किया है शास्त्रों का, उसका हमें सार बता दीजिए। मनीषया मतलब पता है? मनीषया मतलब जिनकी बुद्धि चंचलता के दोष से खत्म हो गई, उसे क्या बोलते हैं? मनीषया। हमारी बुद्धि में चंचलता है ना? अभी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते हमारे दिमाग में कितनी बातें आती है, तो हमारी बुद्धि में क्या है? चंचलता है। तो जिसकी बुद्धि चंचलता के अभाव से गुप्त रहित है, उसे बोलते हैं मनीषया। मतलब आपकी बुद्धि जो इतनी गहरी है कि आपने प्रॉपर वे से शास्त्र का मंथन किया, उसमें से जो सार निकाला है वो हमें बता दीजिए। तो क्यों क्यों पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं ब्रूही, ब्रूही मतलब कृपा करके। कल को शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं मैं तो नहीं बताऊंगा, तो कह रहे हैं ब्रूही मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपा प्लीज प्लीज बता दीजिए। क्या बता दीजिए? भद्राय, कल्याण हो जिससे किनका? भूतानाम, सभी जीवात्माओं का कल्याण हो। और कैसा कल्याण हो? ये नात्मा सुप्रसिद्धति, ये मतलब जिसके द्वारा आत्मा, समझ गए? आत्मा मतलब कौन? हम जीवात्मा। आत्मा के अलग अलग अर्थ हैं। शरीर को भी कहीं आत्मा कहा गया है, मन को भी कहीं आत्मा कहा गया है, बुद्धि को भी कहीं आत्मा कहा गया है ना? भगवान को भी कहीं कहीं आत्मा कहा गया है, और जीवात्मा को तो आत्मा कहा ही है। तो ये सभी प्रसन्न हो जाए, भगवान भी प्रसन्न हो जाए, आत्मा भी प्रसन्न हो जाए, और करते करते हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर सभी तरह से कंप्लीटली सुप्रसिद्धति, सुप्रसिद्धि मतलब सम्यक रूप से कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाए। देखिए क्या मांग रहे हैं वो, किसके लिए मांग रहे हैं? हम सैंपलों के लिए मांग रहे हैं। ये एक साधु का स्वभाव है। क्या मांग रहे हैं वो चीज मांग रहे हैं जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के लोगों के लिए परम श्रेय था, वो चीज मांग रहे हैं। मांगने में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हम कलयुग के लोग हैं तो थोड़ा सा कल्याण हो जाए तो चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए हमें कल्याण, थोड़ा सा भी हो जाएगा तो चले जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? जो सतयुग के लोगों को भगवान का लाखों साल तक ध्यान करने से मिलता था, जो त्रेता युग के लोगों को जो उनको परम कल्याण प्राप्त होता था, वही परम कल्याण हमें चाहिए। लेकिन कैसे चाहिए? अंजसा, आसानी से, उसमें कोई हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो। और उसे प्राप्त करने का क्या होता है? ये ना आत्मा पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए, है ना? प्रेय प्राप्त करने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ना हमें ना दूसरे को। जैसे मान लीजिए अभी शुभन कृष्ण प्रभु ने यहाँ पे अच्छा फ्लैट लिया है, अब स्वास्थ्य पार्क में जहाँ रहते थे उनके 4-5 जनों के मुंह में आएगा कि हम भी यहाँ आएंगे, हमारे पड़ोसी गए, समझ रहे हैं? तो प्रेय की प्राप्ति में हम क्या करते हैं? हम दूसरे लोगों के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब सुरेश जी के पड़ोसी नहीं बोलेंगे कि हम सब साथ में रहते हैं, इन्होंने आज 20 लाख की गाड़ी का मैं कब खरीदूंगा, मन में आएगी नहीं आएगी बात? तो प्रेय को जब प्राप्त करना चाहेंगे तो हम खुद अनसेटिस्फाइड रहेंगे, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए भी हम ये 6 विकार उत्पन्न करेंगे, काम, क्रोध, लोभ। लेकिन श्रेय को प्राप्त करने जाएंगे तो हम खुद शुरू से ही सेटिस्फाइड रहेंगे पूरी तरह से। आज सेटिस्फाइड नहीं है, हमारी इंद्रियां भगवान के देख के दर्शन करती हैं, आंखें संतुष्ट होती है, जीवा से भगवान के नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवा सेटिस्फाइड होती है, कान से भगवान की कथा सुनते। किसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और प्रसाद के लिए पूरी टीम लगाई है माता जी ने, खाने में भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना? तो सभी तरह से इंद्रियां, मन, बुद्धि सेटिस्फाई हुई नहीं हुई भक्ति में। बाकी चीजों में हो सकती है, आप योग ले लो, कर्म ले लो, ज्ञान ले लो, सब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, है ना? नहीं मिल सकता है। कोई ना कोई चीजों में कुछ ना कुछ कष्ट है, चाहे कर्म कांड देख लो, चाहे ज्ञान कांड। इस पे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं,
कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, ये खाली क्या है, ये जहर के प्याले हैं ये। लेकिन भक्ति जो है वो क्या है, 9.2 क्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। सुसुखम है, करने में आनंददायक है ना। और अव्ययम, अव्ययम मतलब इसका जो फल है वो अविनाशी है, उसका कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक बता रहे हैं, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश। तो ये आपका श्लोक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी टीका लिख रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि हे ऋषिगण, मतलब हे सूत गोस्वामी, हमें आप प्रधान साधन बताइए परम श्रेय को प्राप्त करने का, जो कलयुग के लोग आसानी से कर सकें। और बहुत सारे जो साधन बताए हैं, अभ्यास बताए हैं, जो सुनने योग्य हैं, जो हम आचरण कर सकते हैं, करने योग्य, मतलब समझ रहे हैं। मतलब ये इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें, मतलब भक्ति में भी अलग अलग चीजें हैं ना। भक्ति में कौन कौन सी चीजें हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें करने जैसी है। तो क्या सारी चीजें हैं, नवधा भक्ति सुनने जैसी है और करने जैसी। तो इनके बारे में हमें बताइए। अभी हमें क्या मिल रहा है, हमें पका पकाया माल मिल रहा है। आप समझ रहे बात को, नवधा भक्ति हमें करनी है, ये हमें क्या मिल गया, पका पकाया माल मिल गया। खुद हम सोचते निकालते, शास्त्रों से निकाल सकते थे, कभी नहीं निकाल सकते थे कि ये चीज सार है। ये किन्होंने निकाला, ये बड़े बड़े ऋषियों ने निकाला, फिर 6 गोस्वामियों ने निकाला। इन्होंने ग्रंथों में क्या है, वैदिक ज्ञान क्या है, एक तरह से खान है। ये क्या है, ये खान है, और इसमें से रत्न निकालने, भक्ति के रत्न निकालने इजी नहीं है काम। तो हमें क्या मिल रहा है, सीधे रत्न मिल रहे हैं। लेकिन रत्न मिलने के बाद भी हमें रत्न की कीमत नहीं है। समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं मोह। मोह का मतलब समझ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह। मोह का मतलब समझ रहे हैं, मोह मतलब हम करते हैं सही चीजें, लेकिन हमें लगता है इससे भी बढ़कर कुछ है, और करते गलत चीजें, हमें लगता है ये हमें करना चाहिए, है ना। बिल्कुल विपरीत दिशा में हमारी बुद्धि जाती है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि हमें मुख्य मुख्य साधन बताइए जो हमें करने हैं, जो सुनने योग्य हैं, और हमें वो ग्रंथों के बारे में बताइए जो सुनने योग्य है। कौन सा ग्रंथ है सुनने योग्य, श्रीमद् भागवतम, है ना। बहुत सारे ग्रंथ हैं ना। तो अब ये प्रश्न उठ सकता है कि इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं, समझ रहे हैं बात को, क्यों इतने सारे ग्रंथ है सुरेश जी, जब एकमात्र ग्रंथ श्रीमद् भागवतम ही है, तो इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं? क्या इतने सारे ग्रंथ हमें भगवान के परम श्रेय की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? और अगर ले जा रहे हैं तो फिर भागवतम ही क्यों? कुछ जवाब दे सकते हैं कोई? हर स्तर के लिए अलग अलग है। हर स्तर के लिए अलग अलग है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं घर पे ग्रंथों का वितरण करने, भागवत दे दी। अब वो व्यक्ति को आपने भागवत की महिमा सुना दी, अब वो क्या बोलेगा, मुझे तो शिव पुराण चाहिए। आप समझ रहे हैं, उसकी चेतना एक अलग लेवल पे है। तो हर एक व्यक्ति भागवतम तो स्वीकार करेगा नहीं, तो उसका कल्याण कैसे हो? आप समझ रहे हैं, जितने भी ग्रंथ हैं अल्टीमेटली उनका उद्देश्य तो ये है कि हम भगवान के पास शुद्ध भक्ति के मार्ग से भगवान के पास पहुंचे। लेकिन हर एक ग्रंथ डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर रहा है, कुछ हद तक, जैसे बाइबल भी है, कुरान भी है ना। ऐसे अलग अलग ग्रंथ हैं। तो व्यक्ति की चेतना के अनुसार जितना वो व्यक्ति कर सकता है उतना ही बताया जाता है। इसलिए होलसेल में ग्रंथ है, समझ रहे हैं। तो होलसेल में ग्रंथ अलग अलग व्यक्तियों के लिए है। हर एक व्यक्ति हाईएस्ट ग्रंथ नहीं समझ सकता है। आज गीता भागवत समझने वाले कितने लोग हैं बताइए, कितने लोग हैं? ना के बराबर। जिनके घर में गीता भागवत है पहले तो हर एक घर में है नहीं, अगर है भी तो पढ़ते नहीं है, और अगर पढ़ते भी तो समझते नहीं है। समझ रहे बात? तो हर एक व्यक्ति का कल्याण कैसे हो फिर? इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए परम कल्याण तो खाली भागवत पढ़ने से ही होगा। लेकिन दूसरे ग्रंथ क्या है कि उनको परम कल्याण के थोड़ा पास ले जाके खड़ा कर देते हैं। परम कल्याण सब ग्रंथों से नहीं होगा। परम कल्याण तो श्रेय की प्राप्ति तो भागवत सुनने से होगी, गीता सुनने से होगी। लेकिन हर एक ग्रंथ क्या करता है, व्यक्ति को कुछ उसके पास लेके चला जाता है कि एटलीस्ट उद्देश्य सबका यही है। लेकिन हर एक, जैसे आप शिव पुराण पढ़ो, उसमें शिव जी परम भगवान है,
है ना, तो आप कैसे समझा जाए? तो गलत नहीं लिखा है, उनको उनके हिसाब से समझाया कि शिव जी परम भगवान है। तो शिव जी एक स्थिति में इस भौतिक जगत के परमेश्वर भी हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन जितना वो समझ सकता है, जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है, इतना संदेश है। उससे ज्यादा अलग अलग देवताओं की पुराणों में कई देवताओं को परम बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर तरह से परम है। धीरे 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 वो व्यक्ति जब शिव जी की आराधना करेगा निस्वार्थ भाव से, तो शिव जी की कृपा से उसे पता चल जाएगा कि परम सत्य कृष्ण है। ऐसे शास्त्रों के अलग अलग उद्देश्य हैं, है ना। इसलिए गीता में अल्टीमेटली लिखा है वेदेश सर्वे, कि सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो अल्टीमेट पर्पस तो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति उस लेवल पे जल्दी से पहुंचता नहीं है। तो वो व्यक्ति कैसे ऊपर उठे, उसके हिसाब से अलग अलग शास्त्र है, होलसेल में अनेक ग्रंथ हैं, और अनेक ग्रंथ में अलग अलग चीजें करने को है। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम अगर गृहस्थ हो तुम्हें ये धर्म अपनाना चाहिए, तुम अगर ब्रह्मचारी हो तुम्हें ये धर्म, वर्ण और आश्रम के अनुसार। समझ रहे हैं बात को? वर्ण आश्रम अलग अलग विभाग है, उसके हिसाब से अलग अलग ड्यूटी है। जैसे एक गृहस्थ की क्या ड्यूटी है पता है आपको? गृहस्थ की क्या ड्यूटी है वर्णाश्रम के अनुसार? कि अगर वो भोजन करे, भोजन करने से पहले घर के बाहर 3 बार हिला पाड़े, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। अगर कोई नहीं होगा फिर वो घर में भोजन करेगा। अब बताइए, बाहर तो हिला पाड़ने की दूर के बाद घर में भी कोई भूखे उनको वो खाते नहीं, पहले हम खा लेते हैं। समझ रहे हैं? ये सब वर्ण और आश्रम की ड्यूटियां हैं ये सब। तो इसलिए कहा है कि इतने सारे नियम हैं, क्या नहीं करे, क्या करें, इतनी सारी सुनने योग्य बातें हैं, तो हमें तो आप खाली सार बता दीजिए, है ना। सार क्या है? भगवान के नामों को सुनना, भगवान की भक्ति में लगना, अल्टीमेटली सार यही है। तो ये कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि हमें खाली वो ग्रंथ बताइए जिनको सुनने योग्य हैं, जिनको सुनने से हम परम श्रेय को प्राप्त करेंगे, और जिनको सुनने से हमें बहुत सारी क्रियाएं करने को मिलेगी। मतलब भूरी कर्माणी क्रिया, मतलब भूरी कर्माणी मतलब भक्ति के अलग अलग अंग, जैसे भगवान के धाम जाना, भगवान के दर्शन करना, यात्रा करना, परिक्रमा करना, ये अलग अलग क्रियाएं हो गई। और सुनने के लिए क्या हो गया? श्रीमद् भागवतम हो गया। तो हो गया ना सुनने योग्य और करने योग्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से कहते हैं सुनने योग्य भक्ति की ग्रंथ है और करने योग्य भक्ति की क्रियाएं हैं। इससे क्या होगा? हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तो आत्मा का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, बुद्धि। बुद्धि क्या हो जाएगी? जैसे मैंने कहा कि आत्मा को अलग अलग जगह कहा जाता है, मन भी कहा जाता है, बुद्धि भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। तो बुद्धि हमारी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, वो आप हमें बताइए। आगे बताया जाएगा कि ये जो क्रियाएं बोल रहे हैं, ये क्रियाओं का अर्थ है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। आत्मा मतलब समझ रहे हैं? कोई भी मन की, शरीर की, बुद्धि की, इंद्रियों की चीजों से आत्मा नहीं बनी है। आत्मा पूरी तरह से इन चीजों से पृथक है। असंगो ही अहम पुरुष, ये आत्मा किसी से भी संग नहीं करता। शरीर में रहने के बावजूद भौतिक चीजों से पूरा आत्मा अलग रहता है, कोई चीज से छूता नहीं है आत्मा। और आत्मा कोई पदार्थ से बना हुआ भी नहीं है। प्रभुपाद का देखिए पहली लाइन जो भी तात्पर्य थी वो बहुत ही अद्भुत होती है, पूरा तात्पर्य अद्भुत होता है, लेकिन समझने यहाँ की बातें हैं कि इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, कोई भी भौतिक चीज से नहीं बना है। अतः ये किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजन से तुष्ट नहीं होता। कोई भी प्रकार की मेटेरियल प्लानिंग से सुखी नहीं हो सकती आत्मा। समझ रहे हैं? आत्मा क्या है? आध्यात्मिक। हम कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं? मटेरियल प्लानिंग है ना। एक घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, खूब नाम हो जाए, खूब धन हो जाए, ये क्या प्लानिंग है? मटेरियल। ये मटेरियल है। तो ये मटेरियल प्लानिंग हम कब से कर आ रहे हैं? जन्म जन्मांतर से मटेरियल प्लानिंग करते आ रहे हैं। भौतिक आयोजन, इससे कभी भी आत्मा संतुष्ट हो ही नहीं सकती है। प्रभुपाद जी किस पे बोल रहे हैं? ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि पे बता रहे हैं, कभी भी सुखी नहीं हो सकती है, ना उसको प्राप्त करने के बाद, ना ही उसको प्राप्त करने की क्रिया में। समझ? जैसे मदन लसा माता जी बोले मेरे तो अमन की शादी हो जाएगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन बहू 2 जूते मारेगी तो पता चल जाएगा।
अभी हम एक घर में गए थे गुड़ादरा में, भागवतम का सेट लिया उन्होंने, बड़े परेशान थे। मैंने बोला भाई साहब क्यों परेशान है? बोले भाई साहब जब से मेरे बेटे की शादी हुई है, वो बहू पर्वत पाटिया में मॉडल टाउन में रहती है, वो सबसे 7 साल हो गए शादी के, वो खाली 7 ही दिन यहाँ रही होगी, बाकी टाइम पियर में ही रहती है। बोले हम उससे बात करते तो सासू से तो इस तरह से बात करते जैसे सासू को तो अपनी नौकरानी समझती है, अब उसको लाके हम क्या करें? तो बात समझ रहे हैं बात को? शादी होगी, अब शादी तो बड़ी चाव से करी होगी कि भी मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है, लेकिन क्या हो रहा है? समझ रहे हैं? कोई भी मटेरियल प्लानिंग से, इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करनी, लेकिन प्लानिंग जो हम करते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, वो प्लानिंग गलत है। हमें जगत के तो काम करने पड़ेंगे, गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, भाई दुकान भी जाना पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा, बच्चों की शादी भी करनी पड़ेगी, लेकिन हम सोचते हैं कि इसमें हमें सुख मिल जाएगा, आत्मा सुप्रसिद्धि हो जाएगी, वो कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि आत्मा का कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन ही, उसका जो रचना ही वही अलग हो। तो एक तरह से आध्यात्मिक चीज है। जैसे मान लीजिए पेड़ के पत्तों में से कोई पेड़ के पत्ते गिर जाए नीचे, सूख जाए, तो पेड़ों में वो पत्तों में कभी वापस जान आएगी क्या? क्यों क्यों? क्योंकि वो पत्तों पेड़ से अलग हो गए हैं। जैसे मछली है, पानी से अलग हो जाए और मछली को आप ले जाओ होटल में खिलाओ, उसको मन करेगा क्या? नहीं, क्योंकि मछली ही का जीवन ही उसका पानी है। उसी तरह से आत्मा भगवान की भक्ति से अलग हो गई है, भगवान को भूल गई है। अब आप चाहे उसे कुछ भी दे दो, वो प्रसन्न हो ही नहीं सकती है, उसे वापस भगवान की सेवा में लगना ही पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं, चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो। आज पता है भारत में कितने लोग साल में सुसाइड करते हैं? 2020 का आंकड़ा है, 1.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं भारत में, और जितने लोग सुसाइड करते हैं उसके 35% बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया। क्यों? बड़ी बड़ी मेटेरियल प्लानिंग कर रहे हैं, और इतना मेटेरियल प्लानिंग करने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 1.5 लाख साल का है उसका नहीं, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो पुराना में स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं 2020 का। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम मटेरियल प्लानिंग में भागेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए हमारी जो वैदिक विचारधारा है, सादा जीवन उच्च विचार, सादगी से रहो और विचार ऊंचे। विचार ऊंचे मतलब विचार कृष्ण के करो, रहो सादगी से, विचार किसके करो? उदाहरण कौन है? शिव जी। कैसे रहते हैं? पेड़ के नीचे रहते हैं सादगी में। पूरी दुनिया के मालिक रहते कहाँ हैं? पेड़ की। जो हमेशा क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की बात को फॉलो नहीं करते हैं। शिव जी खुद कह रहे हैं पार्वती जी को कि सबसे बड़ी आराधना भगवान विष्णु की आराधना है, और खुद भी वो चीज करके बता रहे हैं। हम शिव जी को गुरु मानते हैं, हनुमान जी को गुरु मानते हैं, करते क्या है? वो भगवान की भक्ति करते हैं, सादगी से रहते हैं, और हमें चाहिए पूरे ठाट बाट, और भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम इनके उदाहरणों से देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा हम मटेरियल फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, हम भक्ति में क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, हम सूखे पत्ते की तरह कट जाएंगे। जितनी ज़्यादा, जितना चाहिए जितना मिल रहा है बहुत है ना? हम अगर मर जाएंगे तो कितनी जगह हम रोकेंगे जमीन में? बस इतना बहुत है, इतना है ना? अगर 4 जनों का परिवार है, अगर वो छोटे से घर में रह सकता है तो काफी है। हम इतने बड़े घर ले लेते हैं, इतनी सारी चीजें ले लेते हैं, उसको संभालना भारी है। समझ रहे बात को? तो हमारे पास टाइम तो इतना ही है, इतने 100 साल है, 60-70 साल, और वो भी हम परेशानी में रहे, फ्रस्ट्रेशन में रहे, टेंशन में, तो हमारी उम्र कितनी कम होगी। अभी हमारे एक जान पहचान वाले मोबाइल वाले थे, संतोष जी झमर, 42 साल की उम्र में डेथ हुई, हार्ट अटैक आ गया। कलकत्ता मोबाइल, ये अजंता मार्केट के पीछे दुकान थी। समझ रहे बात को? फ्रस्ट्रेशन से रहना, शरीर के तत्वों को परेशान करना, टेंशन करना, ये आसुरी स्वभाव है। गीता जी में कहते हैं जो व्यक्ति शरीर के तंतुओं को कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, आसुरी स्वभाव है। जितना हम टेंशन रखते हैं, चिंता रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं? शरीर को कष्ट दे रहे हैं। ये आसुरी बात है। ये भक्ति करो, आराम से रहो, प्रसाद लो 2 टाइम, और क्या चाहिए व्यक्ति? लेकिन हमारी प्लानिंग इतनी ज्यादा, इतनी प्लानिंग। प्रभुपाद बोलते हैं एक लेक्चर में कि एक बड़ा व्यापारी था, उसने डॉक्टर आखिरी टाइम पे था, तो डॉक्टर को कहा कि मेरी 4 साल उम्र बढ़ा दो, मेरी कुछ अभी तक योजनाएं बाकी है।
तो 4 साल अगर उम्र बढ़ भी जाएगी तो उसकी योजना पूरी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपका एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकता हूँ, 4 साल तो आगे की बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा कोई भी भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होती। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। मतलब हर एक शास्त्र में अल्टीमेटली यही बात बताएगी कि आत्मा परमात्मा दोनों को मानो कि आत्मा भी पूरी तरह से प्रसन्न हो जाए और भगवान भी। और ये श्लोक भागवत में वापिस आएगा, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्दोषते अहेतु की अप्रत्ययता ययात्मा सुप्रसीदति। भगवान गीता जी में भी शुरुआत में हमें हिंट देते 4 श्लोक बोल के कि आत्मा कभी भी विषय प्लस विषय भोग के संसर्ग से कभी भी सुखी नहीं हो सकती है ना। 2 श्लोक 5वें अध्याय में, 2 श्लोक दूसरे अध्याय में है कि कभी भी आत्मा को शांति, इंद्रिय प्लस इंद्रिय विषय इज इक्वल टू दुख, यही संस्पर्श जाब होगा। दुख योन एवते, एवते मतलब एकमात्र दुख का कारण है। जितना ज्यादा आप इंद्रियों को इंद्रिय विषय दोगे उतना दुखी होगा आत्मा। आदि अंत कौनते न तेषु रमते बुध, वो जो समझदार व्यक्ति है उसमें रमण नहीं करता है। किसमें? इंद्रिय विषयों में। इंद्रिय के विषयों के संपर्क में रमण नहीं करता। तो रमण कहीं तो करता होगा, है ना। इसमें लिखा है बुध जो समझदार व्यक्ति है इन चीजों में रमण नहीं करता। तो किस में रमण करता है? रमन्ते योगिनो अनंते सदानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्मा विद्यते। भगवान राम के नामों के उच्चारण में रमण करता है ना। तो हमें रमण तो करना है, लेकिन अगर हम भगवान के नामों में रमण नहीं करेंगे तो इंद्रिय के विषय में रमण करेंगे और रमण से हमें दुख जनरेट होगा। आप 3:30-4 बजे उठ जाओ और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, खाली नामों का उच्चारण करो। क्या रमण होगा, मन में क्या आनंद आएगा। उसके सामने अरबों करोड़ रुपए का भी जो सुख समृद्धि है वो बेकार है उसके सामने, है ना। शिव जी ने एक व्यक्ति ने शिव जी की पूजा करी। शिव जी ने बोला क्या चाहिए? बोले मुझे धनी बनना है। शिव जी ने बोला सनातन गोस्वामी के पास जाओ। सनातन गोस्वामी के पास चले गए। सनातन गोस्वामी हरे कृष्णा बोल रहे थे। बोले महाराज आपको शिव जी ने आदेश दिया आपके पास जाना है, मुझे धनी बनना है। बोले जाओ वो कचरे के डब्बे में पारस मणि पड़ा ले जाओ। बोले जो चीज चाहिए सब, उससे पैसा धन सब मिल जाएगा। वो पारस मणि लेके चला जाता है। जाते जाते बोलता है पारस मणि कचरे के डब्बे में क्यों थी? बोले जब ये सबसे बड़ी चीज है तो कचरे के डब्बे में सनातन गोस्वामी ने क्यों रखी है? तो इससे भी बढ़कर इसका मतलब सनातन गोस्वामी के पास कोई चीज है। तो वापस गए सनातन गोस्वामी के पास। बोले आपके पास इससे भी बढ़कर कोई और विशेष चीज है जो आप मुझे बता नहीं रहे, आपने तो कचरे में बड़ी चीज बता दी। तो बोले विशेष चीज चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोले पहले इसे नदी में फेंक के आओ। फिर उन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ये महामंत्र में दीक्षित किया। तो आप समझ रहे हैं। अब आप कहोगे हमें तो रमण हो ही नहीं रहा है, भगवान का नाम इतने सालों से है ना। ये प्रश्न उठ सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस चालू रखनी पड़ेगी। कब तक? जब तक ये शरीर है तब तक ये प्रैक्टिस चालू रखनी पड़ेगी। तो भगवान की कृपा से, हमारे आचार्य कृपा से एक ना एक दिन पंखा जब पूरी तरह रुक जाएगा तो हमें धीरे अभी भी कुछ तो हमें थोड़ा तो आनंद बढ़ा होगा। जब हम नहीं करते थे पवन देव प्रभु, थोड़ा तो हमारा सुख बढ़ा है, कुछ बिल्कुल बढ़ा है। तो कुछ तो प्रगति हुई है। ऐसा तो नहीं बोल सकते बिल्कुल प्रगति नहीं हुई है। अब जितना ज्यादा हम पक्के बनेंगे भक्त में प्रगति और तेज होगी। ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध नहीं है, हम आत्मा प्रसन्न हो जाए, ये भक्ति की क्रिया है। फलस्वरूप प्रामाणिक विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्कृति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है, होलसेल में शास्त्र। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वह इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाए, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों का पढ़ना तथा समझ पाना संभव। अगली लाइन को समझिए, जितने भी शास्त्रों के आदेश है ना, वर्ण और आश्रम के अनुसार है। समझ रहे हैं? वर्ण और आश्रम की पद्धति में भारतीय संस्कृति यानी कि सनातन संस्कृति की शुरुआती वर्ण और आश्रम की पद्धति से होती है। तो ये इस वर्ण का है, ये इस आश्रम का है, ये स्त्री है,
इनकी स्त्री की ये ड्यूटी है, लेडीज की ये ड्यूटी है, ये वर्ण के व्यक्ति की ये ड्यूटी है, ये आश्रम के व्यक्ति की ये ड्यूटी है। आपकी जो ड्यूटी लिखी है वो उस हिसाब से पालन करो। समझ रहे हैं? हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। कहाँ लिखा है? वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारी ड्यूटी। अगर हम वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करेंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वर्णाश्रम में 4 होता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्य देव पंथा नान्य तत्तोष कारणम। खाली वर्णाश्रम भाई ये बनिया है, वैश्य है, वैश्य की ड्यूटी करो, ये क्या कहते हैं क्षत्रिय है, क्षत्रिय ड्यूटी करो। इससे करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब स्थिति ये हो गई कि लोगों को ये नहीं पता वर्ण क्या है, आश्रम क्या है। इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट है शोभन के शोरूम? 113 फ्लैट में से हो सकता है खाली 13 फ्लैट वाले ही बताएं कि वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण के नाम और 4 आश्रम बताओ, खाली 13 फ्लैट ही बताएंगे। 100 फ्लैट तो ये नहीं जानते वर्ण कौन से आश्रम कौन से हैं। समझ रहे हो आपको? तो लोगों को वर्ण और आश्रम ही नहीं पता तो ड्यूटीज क्या पता चलेगी। लेडीज की अलग ड्यूटी है ना, ये सब ड्यूटीज है। लेडीज के लिए सब कुछ उनका घर ही है ना, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। वैश्यों के लिए क्या काम है? वैश्यों के अलग काम है, कृषि, गौरक्षी, वाणिज्य। आप अपनी अपनी ड्यूटी करो, साथ में भगवान की आराधना करो, भक्ति करो। ये वर्ण और आश्रम की नियम है। ये कोई बनिया है अपना व्यापार करे लेकिन साथ में भगवान की भक्ति करे, कोई क्षत्रिय है अपना एडमिनिस्ट्रेशन करे साथ में भगवान की। ये आप संतुष्ट रहिए। आप जिस आपको जो एलोकेशन भगवान ने दिया है उसमें आप संतुष्ट रहिए और भगवान के नाम का जप करिए, भक्ति करिए। ये सिस्टम है वर्णाश्रम का। अब वर्णाश्रम में पूरी तरह से वर्णाश्रम कोलैप्स हो गया, किसी को पता ही नहीं कि मेरी क्या ड्यूटी है। अभी हमें बता रहे थे, कौन, मेरी वाइफ ही बता रही थी, बोले कल हमारे समाज की एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेडी टी शर्ट पैंट पहन के घूम रही थी, है ना। अब ये तो पॉलिसी फेल हो गई ना अब तो, है ना। अच्छी खासी 50-55 साल की उम्र की, तो ऐसे तो अभी होलसेल हो गया ये, समझ रहे ना। तो लोगों को वर्ण आश्रम की पॉलिसी पूरी फेल हो गई। फेल हो गई मतलब पॉलिसी तो सही है लेकिन हम लोग पालन करने वाले नहीं बचे हैं, समझ रहे हो आपको। तो इसलिए ये शौनक आदि ऋषि क्या कह रहे हैं कि कलयुग में आप वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों को बताएंगे तो लोग पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हमें कलयुग के नमूनों के लिए बताओ क्या करना है। ये एक नमूने हैं यहाँ पे, है ना। इसलिए कलयुग के कल्याण के लिए चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गिरा हो, खाली वो भगवान के नामों का उच्चारण करेगा तो वो हाईएस्ट परफेक्शन पे पहुंच जाएगा, समझ गए। अब ये नहीं देखा जाएगा कि भाई ये लेडीज ने ये कपड़े क्यों पहन लिए, ये बाहर क्यों गए। भाई तुम जो कर रहे हो करो लेकिन भगवान के नामों को ले आओ जीवन में, बस। और कोई चीजों का पालन करना संभव नहीं हो पाएगा। हम रोकेंगे विरोध होगा, इसमें आगे लिखे प्रभुपाद जी, अगर हम ज्यादा रोकने जाएंगे तो समाज भी विरोध होगा। ये क्या कर रहे हो भाई तुम, है। तो अब तुम हर चीज को रोक नहीं सकते हो। तुम खाली उनको ये बोलते हो भाई जो कर रहे हो आप भगवान के नामों को आप जीवन में ले आइए, बस। हर चीज को रोकना संभव नहीं। लेकिन ये बात भी सही है, अगर कोई ढंग से भक्ति करेगा तो धीरे धीरे वर्णाश्रम के प्रिंसिपल्स को फॉलो उसके जीवन में आ जाएंगे, ये बात भी सही है। लेकिन पर्टिकुलरली सब लोगों के लिए यही दिया जाता है कि भाई सब लोग इजीली कर सके। अब ये चीजें पालन करना, वर्णाश्रम की पद्धति को पालन करना आसान नहीं है। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव। अब जैसे वानप्रस्थ आश्रम के लिए, अब वानप्रस्थ में जा कौन रहे भाई, 50-55 साल में तो मैं दूसरी शादी करनी है, वानप्रस्थ कौन समझ रहे हैं। अब वानप्रस्थ आश्रम के नियम अलग हैं। आप भागवत पढ़ोगे तो वानप्रस्थ आश्रम के व्यक्ति का मुख्य कार्य होता है तपस्या, है ना। बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, गर्मी में अग्नि के बीच रहेगा, ठंडी मौसम में ठंडे पानी में डूबा रहेगा। अब कौन करेगा ये सब चीजें। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में कि ये संभव नहीं रह गया है, न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव। कौन जाएगा वन में बताइए, है ना। जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रहलाद महाराज खुद कहते हैं पंचोश वर्धम वनम रजेत, 50 साल की उम्र के बाद आप रिटायर हो जाइए। लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं हो पा रहा ना रिटायर। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक और उपाय दिया, स्थाने स्थिता श्रुति कथाम। आप जहां हो भगवान की कथा सुनो, भगवान के नामों का उच्चारण करो, है ना। इसका ये नहीं कि रिटायर नहीं होना है, वो हो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन चलो कुछ नहीं करे तो कम से कम घर में बैठे तो आप परम श्रेय को प्राप्त करने के लिए साधन करो, समझ रहे बात को।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ऐसा नहीं कि हम क्लास में जा रहे हैं, अभी प्रसाद ले रहे हैं, अब चले जाएंगे। नहीं, ये हमारे जीवन का परम श्रेय है। ये ऐसा श्रेय है कि इसे प्राप्त करने के बाद कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। भगवान का प्रेम प्राप्त होना मतलब किसे बोलते हैं? इससे बढ़कर कोई, हम हाईएस्ट चीज की बात कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। प्रेमापो वर्तमान, जो चीज ब्रह्मा जी शिव जी को नहीं मिली है वो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दे दी है। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो चीज उनको नहीं मिली 14 भुवन में, वो आप हमें दे रहे हैं। नमो महावदानीय, कितने बड़े उदार हैं हम। तो एक्चुअल में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम इतने छोटे बच्चे हैं कि अगर हमारे पास कोई 5 करोड़ का 1 पीस का हार दे दे तो हमें उसकी कीमत नहीं पता। ये स्थिति हो रही है बात साहब। हमें मिल क्या रहा है? देखिए, भागवत मिल रही है पढ़ने को, भगवान के नामों का उच्चारण, वो भी ये महामंत्र का, भक्तों का संग मिल रहा है, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। एक बार प्रणाम करने की क्या कीमत है भगवान को पता है? एक बार प्रणाम करने से आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर आप झूठ मूठ धोखे से भी प्रणाम करोगे तो आपके 100 जन्म के पाप पड़ जाएंगे। ये एक बार प्रणाम करने की महिमा है, लेकिन हम उसको कीमत नहीं समझ रहे हैं। इसलिए कभी कभी भक्ति करने के बाद भी 5-10 साल बाद हम लुढ़क जाते हैं ना, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। परम श्रेय किसे बोलते हैं? परम श्रेय, उसके लिए हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत सीरियस होना चाहिए कि हम जो सुने उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है, ठीक है? विरोध मतलब आप ज्यादा बोलोगे तो आपकी बात को चुप कर दिया जाएगा, विरोध होगा, है ना? तो ऐसे माहौल में कैसे हम वर्णाश्रम पद्धति को फॉलो कर सकते हैं? इस पर विचार करते हुए ये देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे 6 क्वेश्चन शौनकादि ऋषि पूछते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन की हमने चर्चा परसों लास्ट बार एक करी थी और इस बार दूसरी करी है, ठीक है? हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। एक प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं? तो जैसा आपने बताया कि जैसे हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक होना चाहिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए। तो हम तो मटेरियल जगत में रहते हैं, सब जगह वही देखते हैं। तो जैसे आज शनिवार को आपसे सुन लिया तो आज का लक्ष्य हमारा बदल गया, बाकी 6 दिन तो हमारा लक्ष्य फिर वही हो जाता है। इसलिए हमें प्रचुर मात्रा में श्रवण करना पड़ेगा, प्रचुर मात्रा में ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी 16 माला की करनी पड़ेगी, 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिससे कि हम भौतिक जगत में रहते हुए भी अलिप्त रहें। ब्रह्मण्यदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम विभंबसा। जो व्यक्ति हमेशा ब्रह्म में स्थित होता है उसकी स्थिति पद्म पत्र की तरह होती है कि अगर वो समुद्र में भी होगा वो उससे लिप्त नहीं होगा। तो ये हम इतना कर सकते हैं कि पूरी तरह से अच्छी तरह नियमों का पालन करें, भक्ति को ढंग से करें, तो हम लोग रह के भी हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। प्रचुर मात्रा में सुनना पड़ेगा, प्रचुर मात्रा में श्रवण करना पड़ेगा। रोज भागवत सुनना चाहिए, रोज अध्ययन करना चाहिए, रोज भागवतम क्लास में जाना चाहिए। भागवतम क्लास हो रही है हमारे यहाँ, रोज आना चाहिए हमें। रोज सुनेंगे प्रचुर मात्रा में लंबे समय तक। ये आचार्यों ने बताया कि लंबे समय तक प्रचुर मात्रा में सुनेंगे तो प्रकृति के 3 गुण हमारे हृदय में नाचना बंद कर देंगे, नहीं तो नाचते ही रहेंगे वो। वो तपस्या दिव्य है, वो तपस्या दिव्य है। देखिए, शरीर को कष्ट 2 प्रकार से दिया जाता है, दिव्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। जैसे हिरण्यकश्यप ने जो तपस्या करी वो तो दुनिया में आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं करी है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? अपने सुख और लोगों को परेशान करना। तो वो असुर है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? भौतिक जगत में इतना ज्यादा मटेरियल प्लानिंग करने के लिए जो अपने तंत्रों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, टेंशन। हम टेंशन किसके लिए करते हैं? चिंता किसके लिए करते हैं? फ्रस्ट्रेट किसके लिए होते हैं? भक्ति के लिए तो होते नहीं है, भौतिक चीजों के लिए होते हैं ना।
तो हम अपने भाई हिरण्यकश्यप भी भौतिक चीजों के लिए करता, हम छोटे हिरण्यकश्यप हो गए, हम बच्चे हिरण्यकश्यप, लेकिन कर तो वही रहे हैं हम, कर तो वही रहे। तो अगर आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो भक्ति में प्रगति करने के लिए तो वो हो गई तपस्या, और अगर आप शरीर को कष्ट दे रहे हो भौतिक जगत में आपको प्लानिंग करने की तो वो उग्र तपस्या, वो भी तपस्या तो है लेकिन उग्र तपस्या है, क्योंकि उस तपस्या से आप शरीर के तंतुओं को कष्ट पहुंचाते हैं। और भक्ति के जीवन में भी शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाते। प्रभुपाद कहते हैं आप 6 घंटा सो, अगर आप 6 घंटा सोओगे तो शरीर अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि हमें शरीर की आवश्यकताओं को कम करना है, प्रभुपाद ने ऐसा कहीं नहीं कहा। आप 6 घंटा सो, अच्छी तरह जितना भूखे आप प्रसाद लो, है ना, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रयास करना है, अत्याहार प्रयास, ज्यादा प्रयास करना उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो सरलता से मिल सकती है, वो चीज से बचना चाहिए। भक्ति के कार्यों में तो कोई प्रकार का हम कष्ट पहुंचा ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी अगर हमें अच्छी नींद मिले, अच्छी प्रसाद है तो वो हमें करना चाहिए। वो भी गलत है अगर हम कम सोए, ये भी लिखा है गीता, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चिकानो, जो कम सोता है वो योगी नहीं बन सकता है, जो ज्यादा सोता है वो योगी नहीं बन सकता है, जो कम खाता है वो योगी नहीं बन सकता है, जो ज्यादा खाता है वो योगी। अब कितना खाना है आज हमें देखना है। हरे कृष्णा। हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, अभी 20 पेज लिखे गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मोटा मोटी साल भर में आ जाएगा इंग्लिश में। ये प्रभुपाद ने जो ये संस्था खोली है, इसमें उनका असली मूड क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, और धीरे 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 संस्था में खुद क्या क्या चीजें हो रही है जो उनके उद्देश्य के हिसाब से नहीं चल रही है। तो बहुत ही अद्भुत बुक है। 20-25 साल से महाराज इस पे काम कर रहे हैं, 20-25 साल से, तीन सेक्शन में, 3 वॉल्यूम में। हरे कृष्ण।